हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ठीक है, आज से हम लोग एक न्यू सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। महेश कुमार वर्णवाल का जो एनसीईआरटी सार है, सभी सब्जेक्ट को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। महेश कुमार वर्णवाल का एनसीईआरटी सार क्लास 6 टू 12 तक जो है कवर है सभी सब्जेक्ट। यह सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो बने रहिएगा। सबसे पहले हम लोग फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स का जो पहला अध्याय है, भौतिक विज्ञान एक परिचय, फिजिक्स एंड इंट्रोडक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, विज्ञान अर्थात साइंस जो है लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया शब्द से निर्मित है, जिसका अर्थ है ज्ञान या जानना। प्राकृतिक घटनाओं के अवलोकन, उनकी पहचान तथा प्रयोगात्मक परीक्षण के आधार पर इन घटनाओं की क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित सैद्धांतिक व्याख्या को विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। याद रखिएगा, विज्ञान किसे कहते हैं? प्राकृतिक घटनाओं के अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन, उनकी पहचान यानी इन्वेस्टिगेशन तथा प्रयोगात्मक परीक्षण यानी एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन के आधार पर इन घटनाओं की क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित सैद्धांतिक व्याख्या को विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। देखिए, विज्ञान को समग्र रूप से 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। विज्ञान का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस। विज्ञान का जो वर्गीकरण है 3 भागों में है: प्राकृतिक विज्ञान, औपचारिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान यानी नेचुरल साइंस के अंतर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान आता है। औपचारिक विज्ञान के अंतर्गत गणित, तर्कशास्त्र, सांख्यिकी, निर्णय आदि आता है। और सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के अंतर्गत मानव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और दर्शन शास्त्र आदि आता है। देखिए, इनके वर्गीकरण को बारी बारी से जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले फिजिक्स के बारे में यानी भौतिक विज्ञान के बारे में डिस्कस करते हैं। भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स शब्द की जो उत्पत्ति है मूल रूप से ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है प्रकृति अथवा प्राकृतिक पदार्थ, जिसका अंतर्गत प्रकृति में व्याप्त द्रव्य, ऊर्जा तथा उनकी पारस्परिक अंतर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। देखिए, व्यापक अर्थों में अगर बात करें तो भौतिक विज्ञान प्रकृति के सूक्ष्म एवं स्थूल सभी पक्षों से संबंधित है। यह प्राकृतिक घटनाओं की प्रकृति, उनके प्रभाव तथा उनके घटित होने के कारणों को समझने हेतु व्यवस्थित एवं समग्र सिद्धांतों का निरूपण करता है। याद रखिएगा, फिजिक्स शब्द की जो उत्पत्ति है, फिजिक्स का अंग्रेजी शब्द से, फिजिका की जो उत्पत्ति है लैटिन शब्द से, और फ्यूजिका का ग्रीक शब्द से, और फ्यूसिस का भी ग्रीक शब्द से। फिजिक्स, फिजिका, फ्यूजिका ये तीनों शब्द 15वीं शताब्दी के पश्चात के हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहां पे भौतिक विज्ञान की प्रमुख शाखाएं दिए गए हैं। मेजर ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। देखिए, अध्ययन के सुविधा के दृष्टि से अगर बात करें तो भौतिक विज्ञान को अनेक शाखाओं तथा उप शाखाओं में विभाजित किया गया है, जिसका संक्षिप्त विवरण जो है निम्नवत दिया गया है। भौतिक विज्ञान का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स, इसे 2 वर्गों में जो है वर्गीकृत किया गया है। परंपरागत भौतिकी यानी क्लासिकल फिजिक्स, दूसरा है आधुनिक भौतिकी यानी मॉडर्न फिजिक्स। देखिए, क्लासिकल फिजिक्स के जो वर्गीकरण है 5 हैं: यांत्रिकी, प्रकाशिकी, ध्वनि विज्ञान, ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी, विद्युत चुंबकत्व। और आधुनिक भौतिकी यानी मॉडर्न फिजिक्स के जो वर्गीकरण है कितने हैं? इनको 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है: परमाणु भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी, क्वांटम भौतिकी, ब्रह्मांड विज्ञान एवं अंतरिक्ष अन्वेषण। और इन सभी को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यांत्रिकी के बारे में डिस्कस करेंगे। यांत्रिकी के अंतर्गत विभिन्न बलों के प्रभावों में वस्तुओं की गति का अध्ययन किया जाता है। इसे मुख्यतः 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है परंपरागत यांत्रिकी, दूसरा है क्वांटम यांत्रिकी। परंपरागत यांत्रिकी, इसमें गति के नियमों तथा गति उत्पन्न करने वाले बलों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है क्वांटम यांत्रिकी, इसमें सूक्ष्म कणों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद है प्रकाशिकी। प्रकाशिकी के अंतर्गत
प्रकाश एवं अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरण तथा द्रव्य के साथ उनकी अंतर क्रियाओं का जो है अध्ययन किया जाता है। इसके बाद है ध्वनि विज्ञान। इसके अंतर्गत ध्वनि के उत्पादन, संचरण, नियंत्रण तथा विभिन्न माध्यमों यानी ठोस, द्रव एवं गैस में उसके प्रभाव का जो है अध्ययन किया जाता है। इसके बाद है ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी। इस शाखा के अंतर्गत ऊष्मा एवं ताप तथा ऊष्मा एवं कार्य के पारस्परिक संबंधों एवं प्रभावों का जो है अध्ययन किया जाता है। इसके बाद है विद्युत चुंबकत्व। देखिए, विद्युत चुंबकत्व के अंतर्गत विद्युत धारा एवं चुंबकत्व के गुणों और उनके अंतर संबंधों का जो है अध्ययन किया जाता है। विद्युत चुंबकत्व के अंतर्गत विद्युत धारा है, विद्युत धारा एवं चुंबकत्व के गुणों और उनके अंतर संबंधों का जो है अध्ययन किया जाता है। और इसके अंतर्गत स्थिर वैद्युतिकी, विद्युत गतिकी एवं स्थिर चुंबकीय आदि उपशाखाएं आती है। इसके बाद है परमाणु भौतिकी। इसके अंतर्गत परमाणुविक संरचना, अपरमाणुविक कणों के गुणधर्मों तथा विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों के साथ उनकी अंतः क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद है नाभिकीय भौतिकी। इसके अंतर्गत परमाणु नाभिक एवं नाभिकीय कणों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संरचना तथा विभिन्न नाभिकीय अभिक्रियाओं यानी संलयन एवं विखंडन का जो है अध्ययन किया जाता है। इसके बाद है क्वांटम भौतिकी। यांत्रिकी की इस शाखा में अणुओं, परमाणुओं तथा नाभिकीय कणों के व्यवहार का जो है अध्ययन किया जाता है। इसके बाद है ब्रह्मांड विज्ञान एवं अंतरिक्ष अन्वेषण। इस शाखा में ब्रह्मांड की उत्पत्ति, संरचना, विभिन्न खगोलीय पिंडों की गति का अध्ययन किया जाता है। अंतरिक्ष अन्वेषण में कृत्रिम उपग्रहों, अंतरिक्ष यानों, रोवर्स आदि का प्रक्षेपण एवं उनसे प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण व अध्ययन किया जाता है। इसके बाद है भौतिक विज्ञान का महत्व एवं विस्तार। महत्वपूर्ण है तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, एक विषय के रूप में भौतिक विज्ञान सूक्ष्मतम कणों से लेकर अपरिमित ब्रह्मांडों तक की व्याख्या करता है। तो एक विषय के रूप में जो भौतिक विज्ञान है, सूक्ष्म कणों से लेकर जिसकी कोई सीमा नहीं है, ब्रह्मांड की जो कोई सीमा नहीं है, वहां तक की व्याख्या करता है, अपरिमित ब्रह्मांड तक की। और देखिए, भौतिक वैज्ञानिकों के द्वारा प्रस्तुत प्रयोगात्मक निष्कर्ष एवं उन पर आधारित सिद्धांतों के व्यवहारिक अनुप्रयोग मानवीय जीवन को जो है सरल एवं सुविधापूर्ण बना रहे हैं। इसका अतिरिक्त वे अनुसंधान और विकास के नए मार्ग भी खोल रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में भौतिक विज्ञान की भूमिका एवं उनका जो महत्व है निम्नवत है। पहला है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य। देखिए, दाब एवं ताप आदि भौतिक राशियों के माध्यम से रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर एवं शरीर के ताप का मापन करना, जो कि मानव स्वास्थ्य के सबसे सामान्य परीक्षण है। एक्सरे, सीटी स्कैन, थर्मोमीटर, एस्फिग्नोमैनोमीटर, स्टेथोस्कोप, अल्ट्रासाउंड आदि सभी उपकरण भौतिक विज्ञान के विभिन्न सिद्धांतों पर आधारित हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट है ऊर्जा। ऊर्जा सजीवों की मूलभूत आवश्यकता है। भौतिकी ने एक प्रकार की ऊर्जा को जो है दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तन करना संभव किया है। पेट्रोलियम की रासायनिक ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, झरने और नदियों के जल का गतिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और आपका जो है नाभिकीय ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन भौतिक के सिद्धांतों एवं उन सिद्धांतों पर आधारित उपकरणों के माध्यम से संभव हुआ है। इसके बाद है परिवहन एवं संचार, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। देखिए, विभिन्न प्रकार के ईंधनों की उपलब्धता तथा उन पर आधारित वाहनों, कार, बस, ट्रक, ट्रेन, वायुयान, जलयान आदि के निर्माण ने परिवहन को सहज, सुलभ एवं सुरक्षित बनाया है। भौतिकी के विभिन्न सिद्धांतों पर आधारित परिवहन के आधुनिक साधनों ने समय एवं दूरियों को भी अत्यधिक कम किया है। वायरलेस टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट, रेडियो, टेलीविजन आदि संचार के साधनों का विकास
भौतिक विज्ञान की जो है देन है, जो परिवहन के समान ही मानव समाज को जोड़ते हैं। इसके बाद है सुख, सुविधा एवं विलासिता। टीवी एवं इंटरनेट, सीडी, डीवीडी, स्मार्टफोन आदि मनोरंजन के आधुनिक साधन हैं। सुविधादायक विभिन्न घरेलू उपकरण जैसे पंखे, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, इंडक्शन स्टोव, गीजर आदि भौतिकी के विभिन्न सिद्धांतों पर जो है कार्य करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने कह सकते हैं कि हम लोगों ने शुरू में जो डिस्कस किया है ये भौतिक विज्ञान का एक परिचय था, फिजिक्स एंड इंट्रोडक्शन था। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट अध्याय जो होगा मापन, मेजरमेंट, इसको नेक्स्ट सेशन में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन